हेलो फ्रेंड्स, और सब कैसे हैं? सबका स्वागत है हमारे चैनल दीवान सिंह चौहान में। और सब बढ़िया। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नई एनर्जी के साथ, जो कल हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। उसी का एक पार्ट है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KT। ठीक है, तो KT मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KT। जिसने इससे पहला वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा है वो देख ले एक बार, उसमें मैंने बताया है जो भी चीज़ है। अब स्ट्रेस ये KT को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, कैसे इसको निकालेंगे, तो इसके दो प्रकार से है निकाल सकते हैं। एक तो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है एक। तो वो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो बेस्ड ऑन फोटो इलास्टिसिटी एक एक्सपेरिमेंट है, तो उसके थ्रू हम KT निकालते हैं। ठीक है, और जो मैथमेटिकल मेथड है, इसमें एक दूसरा मैथमेटिकल मेथड है, इसमें हम यूज़ करते हैं नॉर्मली मैथमेटिकल मेथड, नॉर्मली थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी इससे थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी यूज करते हैं। पर हम चार्ट के थ्रू भी निकालते हैं। एक साइंटिस्ट हुए हैं पीटरसन करके, ठीक है, पीटरसन साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस और ठीक है, और ज्योमेट्री इन दोनों को मिक्स करके एक चार्ट बनाया है। ठीक है, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन और ज्योमेट्री, कैसी ज्योमेट्री है उस पार्ट की, उसके अनुसार इन्होंने चार्ट डेवलप किया है। और उस चार्ट के से हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, वो चार्ट में उन्होंने क्या किया है कि ये ऐसे, ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये प्लेट है, इसमें होल है। ठीक है, ये यहाँ पर लोड P लगा हुआ है। ठीक है, ये जो होल किया है मैंने, इसका डायमीटर D है। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो T है। ठीक है, तो इन्होंने एक चार्ट डेवलप किया है, उसमें इन्होंने ये KT या इस y एक्सिस पे दिखाया है, और यहाँ पर इन्होंने दिखाया है DYW। ठीक है, मैंने एक ज्योमेट्री बता दी, ये ज्योमेट्री है। ठीक है, और इस टाइप का लोड लगा हुआ है P, टेंसाइल लोड लगा हुआ है, टेंसाइल होगा या कंप्रेशन होगा, और ये प्लेट है और उसके अंदर एक होल है। तो इस टाइप की ज्योमेट्री के लिए उन्होंने एक चार्ट बनाया है। ठीक है, इस टाइप का वो चार्ट जाता है। ठीक है, इस टाइप का चार्ट है, उसमें यहाँ पर रीडिंग्स हैं कुछ 0.1, 0.2, 0.3 करके, और ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। ठीक है, इस तरह से चार्ट आता है। तो DYW की वैल्यू से हमको पता चल जाएगी, और यहाँ से हमको उसका KT पता चल जाएगा इसका। तो हम चार्ट के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, हमारे पास हमको चार्ट मिल जाएगा, आर पीटरसन है साइंटिस्ट, इनके चार्ट मिल जाएंगे, उसके थ्रू हम KT निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो सिंपल शेप है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री है। ठीक है, मैं एक ज्योमेट्री आपको बताता हूँ, उसका हम थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, इलिप्स है। ठीक है, ये इलिप्स है। ये मैंने ये लोड लगाया है P। ठीक है, ये इलिप्स है, तो इसकी एक सेमी मेजर एक्सिस होगी, एक और सेमी माइनर एक्सिस होगी। ठीक है, मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो ये माइनर एक्सिस 2B हो गई। ठीक है, और ये मेजर एक्सिस 2A हो गई। ठीक है, ये ऐसे लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी का यूज करके
यूज ऑफ थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, केटी की वैल्यू निकाली है इन्होंने 1+2 इंटू ए वाई बी, 1+2 इंटू ए वाई बी, जिसमें ए जो है वो सेमी मेजर एक्सेज है, ए जो हो गई वो सेमी मेजर एक्सेज हो गई, 2a तो मेजर एक्सेज है तो ए हो गई सेमी मेजर, और जो बी हो गई वो सेमी माइनर हो गई। ठीक है, इसमें जो कंडीशन है ना वो देख रहे हैं ना, जो लोड है, जो पी लोड लगा हुआ है वो इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लगा हुआ है, जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेगा वो यहां है। कंडीशन क्या है? लोड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये अब इसमें मैं जैसे कि ये हो गया, लोड लगा है 2a 2b, ये लोड लगा है। ठीक है, सेमी में ये इलिप्स है एक। ठीक है, अब पहली अगर मैं इसमें देखूंगा पहली कंडीशन में देखूं, अगर मैं b को 0 कर देता हूं, B0 मतलब क्रैक, ऐसे B0 मतलब ये लाइन केवल एक, B का 0 का मतलब ये लाइन, तो एक क्रैक डेवलप हो गया, एक क्रैक। तो ये क्रैक डेवलप होगा तो KT क्या होगा? स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इन्फिनिटी, B0 हो जाएगा, B0 मतलब 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो KT इन्फिनिटी हो गया, मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इन्फिनिटी हो गया, मतलब खत्म कहानी। क्रैक डेवलप हो गया तो यहाँ पर स्ट्रेस कितना आएगा? इन्फिनिटी स्ट्रेस, तो मटेरियल यहाँ से टूटना तो है ही। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो गई? अगर मैं A = B कर देता हूँ, A = B मतलब A 2A = 2B, A = B, तो KT क्या हो जाएगा? 1+2 मतलब 3। अब जब A = B है तो ये क्या हो गया? एक सर्किल बन गया, सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल बन गया। ठीक है, एक सर्कल बन गया, मतलब अगर ये चीज है, ये सर्किल है, ये लोड है P, तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर ये लोड है P, डायमीटर A हो गया, तो जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होगा वो 3 होगा। फॉर ए प्लेट, अगर उसमें होल है A डायमीटर का, तो उसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर 3। समझ गए? ये निकल गया। अब एक चीज़ और मैं आगे बताता हूँ कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KT, अब हम KT को तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, पर इसका यूज कैसे होगा? कैसे हम इसको डिजाइनिंग में यूज करेंगे? डिजाइन में कैसे यूज करना है? एक डिजाइनर कैसे KT को यूज करेगा? ठीक है, मैं अगर डक्टाइल मटेरियल है और या ब्रिटल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल में कैसे यूज होगा, ब्रिटल मटेरियल में कैसे यूज होगा? ठीक है, अब जैसे मैं ले रहा हूँ डक्टाइल मटेरियल है और अंडर स्टैटिक लोड। ठीक है, अब स्टैटिक लोड लगा हुआ है, पता है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टी पता है, यील्डिंग होती है, यील्ड स्ट्रेस होता है, उसमें मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है, यील्ड स्ट्रेस से ऊपर जाने पर अगर स्ट्रेस लगाते हैं तो। ठीक है, तो
और स्टैटिक लोड है। अगर तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन अगर किसी मटेरियल में आ गया, अगर ये मेरा पार्ट है, अब मैं इसमें स्टैटिक लोड P लगा रहा हूँ और मेरे यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ गया है, तो इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। डक्टाइल मटेरियल है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ गया। अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो डक्टाइल मटेरियल है उसके यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होगा, मैक्सिमम जो स्ट्रेस जनरेट होगा, जो सिग्मा मैक्सिमम आएगा ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वो अगर जो डक्टाइल मटेरियल है उसके यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा हो गया, जो सिग्मा YT से ज़्यादा हो गया, अगर सिग्मा YT से ज़्यादा हो गया लोकलाइज्ड स्ट्रेस कंसंट्रेशन स्ट्रेस, तो क्या होगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल है, मटेरियल यील्ड होगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा लोकलाइज्ड पे, जो जिस यहाँ पर क्या कहते हैं ब्रेक नहीं होगा, डिफॉर्म होगा प्लास्टिकली, ठीक है। जहाँ पर स्ट्रेस जो ज़्यादा आ गया यील्डिंग से, तो वो ब्रेक नहीं होगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल में यील्डिंग के बाद मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। तो जो ये यहाँ पर है ना मटेरियल जो इसका लोकलाइज, जो यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप होगा वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी स्ट्रेस होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसका ग्रेन्स जो है उसके डिफॉर्म हो जाएंगे प्लास्टिकली, पर क्रैक नहीं होगा, मटेरियल टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है ना KT, वो लेते नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर डिजाइनिंग में, क्योंकि हम डिजाइन जब करते हैं तो सारी वर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन आ सकती है मटेरियल टूटने की, स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ सकता है, नहीं आ सकता। डिजाइनिंग का जब हम लेते हैं, डिजाइन करते हैं कोई भी मटेरियल, तो उसमें सब चीज़ें देखी जाती है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कि इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन डेवलप होगा तो क्या होगा, तो डिजाइनिंग में उसका फैक्टर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ले या नहीं ले। तो डिजाइनिंग में हम KT जब यूज करेंगे तो नहीं करेंगे अंडर डक्टाइल मटेरियल, अंडर स्टैटिक लोड में KT हम नहीं लेंगे डिजाइनिंग में, ठीक है। अगर यही डक्टाइल मटेरियल है और फ्लक्चुएटिंग लोड है, अगर मैं फ्लक्चुएटिंग लोड कर दूं, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग लोड मतलब फटीग लोड, ठीक है, फटीग लोड कर दूं, तो जो फटीग लोड होता है पता ही है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, तो वहाँ पर फटीग लोड, जो फटीग फेलियर होता है ना, उसके लिए भी एक स्ट्रेस है। जैसे डक्टाइल मटेरियल होगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पे जाके थोड़ा आगे जाके वो फेल हो जाता है। ऐसी फटीग लोड में इंड्योरेंस लिमिट हम एक डिसाइड करते हैं जो उसके फेलियर होने का स्ट्रेस बताती है कि एंड्योरेंस लिमिट से आगे अगर इसका स्ट्रेस पहुंच जाएगा तो इसकी जो इस पार्ट की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। एंड्योरेंस लिमिट से थोड़ा आगे अगर स्ट्रेस पहुंच जाएगा तो पार्ट की लाइफ कम हो जाएगी, अगर एंड्योरेंस लिमिट के नीचे रहेगा तो पार्ट लाइफ टाइम चलेगा। तो वैसे ही अगर स्ट्रेस तो जो एंड्योरेंस पर जो एंड्योरेंस लिमिट होता है ना, वो यील्ड स्ट्रेस से कम होता है नहीं। अगर एंड्योरेंस लिमिट जो होती है ना किसी भी पार्ट की, किसी भी डक्टाइल मटेरियल की, वो यील्ड स्ट्रेस से कम ही होती है। तो अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन इसमें जनरेट हुआ ना, तो एंड्योरेंस लिमिट के आगे, अगर एंड्योरेंस लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन स्ट्रेस रेज हुआ, जहाँ पर हमारा डिसकंटिन्यूटी आ रही है, अगर वहाँ पर स्ट्रेस एंड्योरेंस स्ट्रेस से ज़्यादा हुआ तो वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफॉर्म होगा ही नहीं कुछ। डिफॉर्म तो होता है यील्ड स्ट्रेस से ऊपर जाके,
अब यील्ड एंड्योरेंस स्ट्रेस ही यील्ड स्ट्रेस से कम है तो डिफॉर्म होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर ये इस डिसकंटिन्यूटी पे एंड्योरेंस जो स्ट्रेस यहाँ पर रेज होगा इस डिसकंटिन्यूटी की वजह से, तो वो अगर एंड्योरेंस स्ट्रेस से ज़्यादा हुआ तो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। तो जो अंडर डक्टाइल मटेरियल अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड लेते हैं ना, उसमें हम केटी कंसीडर करते हैं डिजाइनिंग में। डिजाइनर जब इसको डिजाइन करेगा इस पार्ट को डक्टाइल मटेरियल अगर अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड में, तो केटी जरूर लेगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जरूर लेगा केटी। जब डक्टाइल मटेरियल अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड कोई भी पार्ट है तो उसमें जब ये डिजाइनिंग करेगा, ठीक है। तो अगर डक्टाइल मटेरियल की बात तो हो गई, अगर ब्रिटिल अगर मटेरियल हुआ, अब ब्रिटिल मटेरियल में तो भाई एक ही स्ट्रेस है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। उसमें ना यील्ड स्ट्रेस ना कुछ स्ट्रेस, केवल एक ही स्ट्रेस है। अगर ब्रिटिल मटेरियल में कि यानी जो उसमें तो ना प्लास्टिकली कुछ डिफॉर्म होता है, ठीक है, प्लास्टिक उसमें डिफॉर्म होना नहीं है। अगर स्ट्रेस अगर कोई पार्ट है उसमें अगर डिसकंटिन्यूटी की वजह से स्ट्रेस रेज होता है डिसकंटिन्यूटी की वजह से, तो अगर वो उसके जो ब्रिटल मटेरियल का जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है उससे अगर ऊपर चला गया तो वो तो ब्रेक ही होना है, क्योंकि उसको रोकने के लिए उसके पास ना यील्डिंग है ना प्लास्टिक डिफॉर्म होता नहीं है, तो वो तो ब्रेक ही होना है। तो उसमें अगर तुम फ्लक्चुएटिंग लोड भी ले लो या स्टैटिक लोड ले लो, वो तो दोनों केस में ब्रेक ही हो जाएगा। तो दोनों केस में ब्रेक हो जाएगा, चाहे फ्लक्चुएटिंग लोड हो या स्टैटिक लोड हो। तो इस केस में केटी हम दोनों में लेते हैं, फ्लक्चुएटिंग लोड या स्टैटिक लोड। तो केटी जो होता है ब्रिटल मटेरियल में हम दोनों में लेते हैं। तो जो डिजाइनर है वो हमारा केटी फ्लक्चुएटिंग लोड और स्टैटिक लोड दोनों में कंसीडर करता है अंडर ब्रिटल मटेरियल, वो लेता है। तो यहाँ पर लेते हैं, डिजाइनर यहाँ लेता है। हम भी जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, जहाँ भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि स्टैटिक लोड है ब्रिटल मटेरियल है, स्टैटिक लोड है फ्लक्चुएटिंग लोड है, ब्रिटल मटेरियल है या कौन सा ब्रिटल मटेरियल है, तो ये है, ठीक है। तो हम वहाँ पर केटी उस हिसाब से कंसीडर करके डिजाइन करेंगे। ये केटी का यूज होगा। अब केटी हमें पता है, हमने कैसे निकालना है वो तो हमें पता है कि कैसे निकालना है, कैसे यूज करना है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब ब्रिटल में एक, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अब आगे लेक्चर में ना मैं ये बताऊंगा कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो फैक्टर है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, क्या क्या उसमें कंडीशन, मतलब कौन कौन से तरीके हैं जिससे स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो जाए, ठीक है। जो डिसकंटिन्यूटी है ना उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, इरेगुलरिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं जिससे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमारा फैक्टर कम हो जाए, वो आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं।